नमः पवन पुत्राय संकट मोचकाय नमः। आज हम उस महाशक्ति महाभक्त मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य सेवक श्री हनुमान जी की अद्भुत और रोचक जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। हनुमान जी केवल बल और साहस के प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान, भक्ति और विनम्रता के भी आदर्श है। आइए जानें उनसे जुड़ी कुछ रहस्यमयी कथाएं और विशेष तथ्य। हनुमान जी से जुड़ी विस्तृत और रोचक जानकारी। 1. चिरंजीवी हनुमान जी को अजर अमर का वरदान प्राप्त है। रामायण काल में जब भगवान श्री राम ने उन्हें अपना सबसे श्रेष्ठ भक्त और दास माना, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा का गान होगा तब तक तुम जीवित रहोगे और अपने भक्तों की रक्षा करोगे। देवताओं ने भी उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जब लोग दुख और संकट में फंसेंगे तो सिर्फ तुम्हारा नाम लेने मात्र से उन्हें राहत मिलेगी। इसलिए आज भी करोड़ों लोग जय बजरंगबली कहकर संकटों से छुटकारा पाते हैं। 2. पंचमुखी हनुमान का रहस्य। लंका युद्ध के दौरान अहिरावण नामक दैत्य ने श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया और पाताल लोक ले गया। वहां उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी पहुंचे, लेकिन अहिरावण को मारने का रहस्य था कि चारों दिशाओं में जल रही दीपक को एक साथ बुझाना होगा। इसी समय हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। पूर्व मुख हनुमान, दक्षिण मुख नरसिंह, पश्चिम मुख गरुड़, उत्तर मुख वराह, ऊपर का मुख हयग्रीव। इन 5 रूपों के द्वारा उन्होंने एक ही समय में सभी दीपक बुझाए और अहिरावण का वध कर श्री राम लक्ष्मण को मुक्त किया। इसीलिए पंचमुखी हनुमान की पूजा से विशेष सुरक्षा और बल प्राप्त होता है। 3. हनुमान जी ज्ञान और विद्या के स्वामी। लोग अक्सर उन्हें सिर्फ बल और पराक्रम का प्रतीक मानते हैं, लेकिन वे गहन ज्ञान के धनी थे। वे 4 वेद और 6 वेदांगों के ज्ञाता थे। महर्षि पाणिनि के व्याकरण को उन्होंने सुधारा था। एक कथा आती है कि जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, शरीर की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, मन से मैं आपका भक्त हूं और आत्मा की दृष्टि से मैं और आप एक ही है। यह सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को श्रेष्ठ ज्ञानी कहा। 4. शनिदेव और हनुमान जी। रावण ने जब शनिदेव को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया। जो भी तुम्हारा नाम लेगा या तुम्हारी आराधना करेगा, उस पर मेरी वक्र दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की उपासना करने से साढ़े साती और शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। 12. इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की उपासना करने से साढ़े साती और शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। 5. बेशक समाधान। रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया। शनिदेव ने आभार प्रकट करते हुए वचन दिया, जो भी तुम्हारा नाम लेगा या तुम्हारी आराधना करेगा, उस पर मेरी वक्र दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होगा। 5. दूर से उपासना करने से शिव का रुद्रावतार हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और केसरी के यहाँ हुआ था, लेकिन असल में वे भगवान शिव के रुद्रावतार है। कथा है कि माता अंजनी ने शिव की आराधना कर पुत्र का वरदान मांगा। शिवजी ने वायुदेव के माध्यम से अपने अंश को उन्हें प्रदान किया। इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। 6. राम नाम में लीन भक्ति। हनुमान जी के हृदय में हमेशा श्री राम बसे रहते हैं। जब कभी उनसे पूछा गया कि वे इतने शक्तिशाली होकर भी विनम्र क्यों रहते हैं, तो उन्होंने कहा, मेरी शक्ति, मेरा अस्तित्व और मेरा जीवन सब कुछ राम के चरणों में है। कहा जाता है कि जहां भी रामचरितमानस का पाठ होता है, वहां अदृश्य रूप में हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। इसलिए पाठ के आरंभ में हनुमान चालीसा या हनुमान वंदना करना आवश्यक माना जाता है। 7. विनम्रता का अद्भुत उदाहरण। असीम शक्ति होते हुए भी हनुमान जी ने कभी अभिमान नहीं किया। जब लंका दहन के बाद वे श्रीराम के पास लौटे तो उन्होंने केवल इतना कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं सफल हुआ। श्री राम ने उन्हें गले लगाकर कहा, हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। 8. महाभारत में हनुमान और भीम का मिलन। भीम और हनुमान दोनों वायुदेव के पुत्र हैं। एक बार भीम जंगल में चलते हुए एक वृद्ध वानर से मिले
जिसने अपनी पूंछ रास्ते में फैला रखी थी। भीम ने गर्व से कहा, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। वानर ने कहा, तुम स्वयं हटा लो। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण वानर नहीं। वानर ने अपना असली रूप दिखाया। वे हनुमान जी थे। उस समय हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया कि महाभारत युद्ध में जब अर्जुन के रथ पर उनका ध्वज रहेगा, तब तक रथ अजेय रहेगा। यही कारण है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान ध्वज अंकित था। भक्तों के संकटमोचक हनुमान जी को संकटमोचक कहा जाता है। किसी भी कठिनाई, भूत प्रेत बाधा, भय या रोग से मुक्ति पाने के लिए भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। माना जाता है कि कलयुग में वे ही ऐसे देव हैं जो तुरंत भक्तों की पुकार सुनते हैं। हनुमान जी केवल बल और साहस के प्रतीक ही नहीं, बल्कि भक्ति, ज्ञान, विनम्रता और सेवा के भी आदर्श हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि उसमें विनम्रता और भक्ति न हो तो वह अधूरी है। इस प्रकार हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति का असली मूल्य तभी है जब उसमें विनम्रता और भक्ति हो। वे आज भी अपने भक्तों के संकट हरते हैं और हर स्थान पर श्री राम नाम के साथ विद्यमान रहते हैं। तो आइए हम भी पूरे मन से जय बजरंगबली, जय श्री राम का उद्घोष करें और अपने जीवन में शक्ति, भक्ति और सेवा का संकल्प लें।